Hello guys, hope all of you are well. So guys, today's video is about logs. अच्छा जी, logs का सीन क्या है यार? देखो logs में basically all we need to do is like look at the rules because aptitude में ऐसा सीन नहीं होता कि आपके पास जो है ना कि पूरी पूरी logarithmic equations टेस्ट हो रही हो या इस तरह की चीज़ नहीं होती. बस जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके रूल्स को अगर आपको समझ है तो आपको वो सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द रूल्स एंड अप्लाई देम करेक्टली इन द क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. कोई ऐसा नहीं है कि लोगैरिथमिक इक्वेशंस आ रही हैं, सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ रही हैं, ये सब करना पड़ रहा है. ईजी सीन है. ठीक है, अच्छा जी. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट रूल. अब देखो यार, फर्स्ट रूल में क्या है. बेसिकली फर्स्ट रूल होता है, पहले तो ये समझते हैं कि यार if it's written that a is equals to b to the power of c. Okay, so anything written in this form is known as exponent form. कि कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में लिखी है तो हम उसको बोलते हैं कि यार वो अपनी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी है. सो इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस फ्रॉम एक्सपोनेंट टू द लोगैरिथमिक फॉर्म, तो बेसिकली होता क्या है कि आप लिखते हो log, जो भी इसके साथ यहाँ पे इक्वल्स टू की साइड राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, बेसिकली जिसके साथ पावर है, जिस चीज के साथ के ऊपर पावर है उसको आप log की बेस बना दो. ठीक है, और जो जिसके ऊपर पावर नहीं है उसको उसकी जगह पे रहने दो, पावर को नीचे उतार दो और आंसर हो जाएगा ये. तो बेसिकली दिस इज व्हाट दिस इज नोन एज द लोगैरिथमिक फॉर्म. अभी वापस से समझाता हूं, 2 सेकंड देना. देखो बेटा, ये लोगैरिथमिक फॉर्म हो गया. ठीक है, ऑलराइट. सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज, अब अगर मेरे पास कोई भी चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई है a इक्वल्स टू b टू द पावर ऑफ c, सो देन इट वुड बिकम log ऑफ. अब देखो, जो भी यहाँ पे लिखा है उसको आपने बेस में लिखा, जो भी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे बगैर पावर के साथ को, जिसकी पावर 1 है बेसिकली, उसको आपने यहाँ पे लिखा एंड इक्वेट कर दिया आपने c से. तो बेटा देखो, अब ये जो है ना आपका, दिस इज गोइंग टू बी योर index and this is going to be your base. ठीक है जी. तो देखो, there are a few things that I want to state about index and base of a log. तो देखो, सबसे पहले तो आपने बस ये सीखना है कि that I'll do later, अभी मैं 2 मिनट समझाता हूँ आपको, लेकिन बस आपने ये सीखना है कि अगर कभी भी आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म दी हुई है और अगर आपको उसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो बेसिकली क्या करोगे, आप लॉग बनाओगे. लॉग एक बेसिकली कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका इंडेक्स होता है, एक उसका बेस होता है. तो बेसिकली आप जो भी चीज़ पावर में एक्सपोनेंट फॉर्म, जिसके ऊपर भी पावर है, जिस चीज़ के ऊपर भी पावर है एक्सपोनेंट फॉर्म में, उसको आपने लॉग की बेस बना दिया, और जिसके ऊपर पावर 1 है उसने आपने उसको इंडेक्स ही रखा अपनी जगह पे, और ये आपने सी कर दिया. तो देखो, कुछ भी नहीं हो रहा. बेसिकली अगर आप इसको थोड़े और फ्रेंडली तरीके से देखना चाहो ना, तो देखो क्या लिखा हुआ था, a इक्वल्स टू b टू द पावर ऑफ c दिया हुआ था. तो क्या हुआ, बेसिकली ये b उठ के यहाँ पर आ गया, तो इट बिकेम समथिंग लाइक दिस. देन दिस a रिमेन वेयर इट वाज एंड इक्वल टू c. तब जाहिर सी बात है b यहाँ आ गया तो c नीचे आ गया, तो c ये हो गया. तो दिस इज हाउ इट कैन बी रिटन एज. ठीक है जी, इस तरह से इसको लिखते हैं. अच्छा, सो व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट द इंडेक्स एंड द बेस ऑफ द लॉग इज कि देखो यार, जो लॉग का जो इंडेक्स होता है ना, लॉग का, तो इंडेक्स ऑफ द लॉग is always greater than 0. greater than 0, that means कि वो हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, बट बेटा बेस के बारे में क्या बोलना था मुझे. देखो, बेस के बारे में आई वांटेड टू से दैट कि द बेस ऑफ द लॉग इज नीड्स टू बी greater than 0 and it can also be not equal to 1. तो बेसिकली क्या मतलब है, बेसिकली इस पूरी बात का मतलब ये है कि greater than equal to 1. ठीक है, तो मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है जी. तो मैंने क्या लिखा, मैंने एक बात लिखी कि इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, ये 2 बातें आपने नहीं भूलनी. अगर ये 2 बातें होंगी तो मतलब है कि लॉग विल नॉट वर्क. ठीक है, लॉग विल बी अनडिफाइंड. ठीक है जी. तो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द लॉग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर कि एक्सपोनेंट से आपको लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. ऑल राइट गाइज, नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड रूल. अब देखो, सेकेंड रूल क्या होता है.
देखो बेटा, अगर कोई भी चीज इस तरह से लिखी हुई होगी एक्सपोनेंट फॉर्म में, a इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ 1, तो बेटा क्या मैं उसको लोगैरिथमिक फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूं कि log a, क्योंकि a ये वाला और log बेस में भी a आ गया इक्वल टू 1। तो बेटा इसी तरह से कभी भी आपके पास log का बेस और इंडेक्स बराबर होगा, जब भी इंडेक्स इक्वल्स टू बेस होगा तो बेटा वो log जो है ना वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है जी। तो व्हाट डू आई मीन टू से इज कि यार देखो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास होता कि log 5 तो यार वो 1 होता, log 1000 भी 1 होता। ठीक है, तो log 49 भी 1 होता। तो बेसिकली एनी log दैट हैज एन इक्वल बेस एंड इंडेक्स इट इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है जी। ऑल राइट, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रूल, द थर्ड रूल बेसिकली। अच्छा, थर्ड रूल क्या बोलता है? अब देखो यार, अगर कोई भी चीज आपको पता होगा कि a टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, राइट? ये तो हमें बचपन में हमने पढ़ा था जब हम इंडाइसिस पढ़ रहे थे। तो देखो, कभी भी आपके पास ये a टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स कि यार अब देखो, अब मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको a इक्वल टू बी सी वाली फॉर्म पढ़ाई थी, b टू द पावर ऑफ c। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? a टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू c। बेसिकली इसकी ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाली साइड राइट हैंड साइड पे। तो देखो भाई, आपने ज्यादा घबराना नहीं है, यू कैन राइट इट एज दिस ऑल्सो यार, मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो देखो भाई, अब इसको अगर इस चीज को मुझे लॉग में लिखना पड़ता तो मैं कैसे लिखता? लॉग ए लिखता, मेरी बेस ये हो जाती, इंडेक्स अपनी जगह पे 1 ही रहता और इक्वल टू 0 हो जाता। तो यहां पे मेरा एक नया रूल बन गया कि लॉग 1 विथ एनी बेस इज इक्वल्स टू 0, कि जब भी लॉग के इंडेक्स में इंडेक्स ऑफ लॉग, वेन एवर इंडेक्स ऑफ लॉग, ये आप लोग लिख लो अपनी उसके लिए, वेन एवर इंडेक्स of a log is 1, the log is equal to 0। ठीक है जी, ये बात समझ आती है? ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट द फोर्थ रूल। तो बेटा, जब कभी भी आपके पास इस तरह की फोर्थ रूल के मतलब अगर कोई भी चीज इस तरह से लिखी हुई है log a b टू द पावर ऑफ p, तो आप बेटा, अच्छा अभी देखो एक बात है कि ये पावर p जो है इट्स अ पावर ऑन द इंडेक्स। यहां पे मैं लिख देता हूं p इज द पावर ऑन द इंडेक्स, पावर ऑन द इंडेक्स। तो देखो भाई, अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब अगर p कोई भी पावर है इंडेक्स पे, तो दैट सपोज क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, p को आप नीचे उतार सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज द रूल। बट यार देखो, इस रूल के साथ एक चीज समझाना मुझे जरूरी है कि क्या चीज ये, मतलब आप लोग गलत उसको इंटरप्रेट नहीं करना। देखो बेटा, अगर कभी भी इस तरह की कोई चीज दी हुई हो ना, तो इट विल नॉट बी इक्वल टू 2 log ab, ये नहीं समझने बैठ जाना, क्योंकि बेटा these two things are very difficult, this and this are very different। सो इट्स नॉट दैट कि आप इस 2 को नीचे उतार के ले आओ और आप बोलो यार कि सॉल्व हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? अच्छा, तो यार लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ रूल दैट इज देयर। तो देखो बेटा, अगर कभी भी आपके पास इस तरह की कोई चीज लिखी हुई हो कि log a और उसके इंडेक्स में x है और सेम और प्लस विद सेम बेस, विद द log ऑफ सेम बेस एंड इसके इंडेक्स में y है, तो बेटा यू कैन राइट इट एज log विद अ सिंगल बेस x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है जी। तो देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास इस तरह की कोई चीज होती है कि log 2 3 प्लस log 2 5, तो आप क्या लिख सकते थे यार? इसको आप लिख सकते थे log 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, विच वुड मीन्स दैट log 2 इज इक्वल्स टू 15। तो आप यार क्या, ये भी इसके बराबर ही होता। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिटेशन कर देते हैं। देखो, आई वॉन्ट टू क्लियरली स्टेट दिस। देखो मेरा बच्चा, log a x plus y will never be equal to log a xy।
ये याद रखना। देखो यहाँ पे बेटा दो अलग अलग लॉग्स के इंडेक्सेस थे। ये एक लॉग है, ये दूसरा लॉग है, इवन तो ये सेम लॉग हैं बट इनके अलग अलग इंडेक्सेस थे। यहाँ पे बेटा ऑलरेडी सिंगल लॉग है और इसके इंडेक्स में ही एडिशन हो रहा है। यहाँ पे दो अलग अलग लॉग्स के इंडेक्सेस में एडिशन हो रहा था, यहाँ पे एक सिंगल लॉग है और उसमें ही एडिशन हो रहा है। सो दैट वुड मीन that we can whenever it is a single log, and their index are being added, so we cannot write it like this. But when rule बेटा, अब देखो सिक्स्थ रूल की अगर मैं बात करता हूँ तो it will be log, अगर इसी तरह से log a with index x minus log a with same base and y index y, तो I can also write it as log x ओवर वाई, x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, एक सिंगल लॉग लिख के उसके इंडेक्स में ही x और y को डिवाइड कर दो। लेकिन देखो बेटा एक बात यहाँ पे आपको थोड़ी सी देखने की है कि इसका एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज log 215 दिया हुआ है माइनस log 2 3 टू द बेस 2 दिया हुआ है। तो अब देखो सेम बेसिस है, माइनस भी हो रहे हैं, तो आई कैन इंडेक्स को इनके डिवाइड कर सकता हूँ। 15 डिवाइड बाई 3 वुड गिव यू log 2 and 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो यार, एक जो बच्चे कभी कभी एवर देयर इज आर्ट व्हेन, अच्छा सेम इज द केस विद दिस कि भाई जब भी दो अलग अलग लॉग्स हो और माइनस हो रहा हो तो तब हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। बट लेकिन अगर कभी भी हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती, लेट्स सपोज log a x माइनस वाई हो रहा होता, तो वी कैन नेवर मेक दिस इक्वल टू log a x ओवर वाई। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे एक ही सिंगल लॉग है और वही यूज होके इस तरह से आपका आंसर आ रहा है, मतलब सिंगल लॉग है और उसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इट वोंट बी इक्वल टू दिस टू लाइक log a x ओवर y। मतलब अगर ये सिंगल log a x माइनस वाई टू द बेस ऑफ a दिया हुआ है, अभी सिंगल लॉग है ना, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि log x ओवर y टू द बेस ऑफ a, क्योंकि ये बेटा दो अलग अलग लॉग्स आपस में माइनस हो रहे थे और डिफरेंट बेसिस सेम थी बट डिफरेंट लॉग्स थे। ठीक है जी, यहां पे क्या है, यहां पे एक ही इंडेक्स में x माइनस वाई है, वहां पे दो अलग अलग इंडेक्सेस थे। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। अब देखो बेटा, कभी भी आपके पास जो है ना, अगर लिखा हुआ होगा कि लॉग लिखा हुआ हो log a, या फिर लिखा हुआ हो बेस कुछ भी नहीं लिखी हुई हो, या फिर कभी लिखा हुआ हो LGA, तो बेटा समझ जाना कि जब भी log ऐसे LOG लिखा हुआ और बेस नहीं नजर आ रही हो और या फिर LG लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब है कि बेस जो है ना आपकी हमेशा 10 होगी। ठीक है जी, तो जब भी कभी आपके पास इस तरह की कोई चीज लिखी हुई हो कि मतलब log लिखा हुआ हो इस तरह से, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब LOGA लिखा हुआ हो, बेस कुछ भी नहीं लिखी हुई है, LGA लिखा हुआ, तो इट मींस दैट log ऑफ a विद बेस 10। इज दैट क्लियर मेरा बच्चा? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर। अच्छा जी, इसको हम ना नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू गाइस। ठीक है जी, अच्छा अब देखो बेटा, जब कभी भी आपके पास log 10 विद द बेस 10 होगा तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, तो बेटा इस तरह से LG10 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर आपके पास कभी भी लिखा हुआ हो कि इस तरह की कोई चीज लिखी हुई हो ln इक्वल्स ln a, तो यार समझ जाना बेटा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है log विद बेस e a, log a विद बेस e। ये e जो है ना कांस्टेंट होता है, बेसिकली आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको उसकी वैल्यू पता होने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लेना। तो इसी तरह से ln e बेटा किसके बराबर होता है? ln e 1 के बराबर होता है। क्यों ln e 1 के बराबर होता है बेटा? क्योंकि ln e बोलता है कि log विद बेस e, और यहाँ पे इसके इंडेक्स में भी e है तो ये 1 हो जाएगा। e इंडेक्स और बेस जब भी सेम होते हैं तो log 1 के बराबर होता है जी। ठीक है, दिस वाज द 7th रूल एंड गाइज यू जस्ट नीड टू नो ऑल ऑफ दीज 7 रूल्स। इंशाल्लाह अप्लाई करोगे सही तरीके से, क्वेश्चन निकल जाएगा। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट लॉग्स। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं यार। अच्छा जी, मैं उससे पहले एक और रूल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ यार, दैट इज द 8th रूल। तो बेसिकली इस रूल का नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ। अब देखो बेटा, आपके पास ना क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपके पास कभी दिया हुआ है log a b,
ठीक है, अब उन्होंने ना आपके पास क्वेश्चन में, अब ये तो आपके पास गिवन है इन द क्वेश्चन, ठीक है, बट इन द आंसर दे आर आस्किंग समथिंग लाइक log x a। ठीक है, log x की बात करें, a भी नहीं दिया हुआ, मतलब बेसिकली पूरे सवाल में भैया वो चला रहे थे log x, log a b, log जिसकी बेस a हो और b उसका इंडेक्स हो, वो ये चला रहे थे। लेकिन अब उन्होंने जवाब में आपसे बोला यार अब तुम मुझे इस फॉर्म में आंसर दो कि ऐसा लॉग बताओ जिसकी बेस क्या है, एक्स है। तो यार हम परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे भाई तुम सवाल में तो बोल रहे थे कि ए है, ए के साथ बात हो रही थी, लेकिन जवाब में तुमने बोला एक्स बताओ। तो यार हम वाकई परेशान हो जाएंगे। तो भाई देखो, लेकिन परेशान होने का इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आपको किसी भी लॉग को किसी नए बेस में ट्रांसफॉर्म करना होता है तो आप करते क्या हो, आप एक फ्रैक्शन बनाते हो, ऊपर भी आप नई बेस, ऊपर आप नई बेस लिखते हो जो आपको जवाब में चाहिए होती है, और नीचे भी लिखते हो। लेकिन जो पुराने वाले लॉग का जो इंडेक्स होता है उसको आप ऊपर लिख देते हो, और जो नीचे नए पुराने वाले लॉग का जो बेस होता है उसको आप नीचे लिख देते हो। ठीक है जी, इज दैट क्लियर बेटा? सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब देखो, द पर्पस फॉर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन इज कि यार देखो, सारे लॉग्स के रूल्स आसान है सिवाय चेंज ऑफ बेस लॉग है, तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यार देखो, अगर मैं इसको थोड़ा आसान अल्फाजों में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इस, देखो मेरे अब सवाल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इफ log ए बी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स, देन log ए बी टू द बेस बी इज व्हाट। अब देखो वही वाली बात कि भाई सवाल में बेस अलग थी, जवाब में वो बेस अलग की बात कर रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप एक काम करो, सवाल को थोड़ा सही से खोल लेते हैं ना, इस तरह से लिख लेते हैं log ए और बी, इस तरह से लिख सकता हूँ ना इस चीज़ को। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 प्लस log ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। तो यार log ए बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 हो सकता है। तो ये मेरे एक बात पता चल गई। अब देखो मुझे क्या ढूंढना है, जो ढूंढना है उसको भी थोड़ा एक्सपैंड करते हैं एडिशन रूल से बेटा। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ? हाँ जी। अच्छा, मुझे तो ये ढूंढना है ना, 1 के बराबर थोड़ी है, मुझे तो ये बेसिकली चाहिए क्या है। तो यार log बी ए नहीं पता क्या है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो यार, अगर log बी ए मुझे नहीं पता कि क्या है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं इसको, इस वाले लॉग को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि देखो बेटा मुझे ये पता है ना कि log ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो अगर मुझे log ए बी को एक नए लॉग में लिखना होता है, तो नए लॉग की बेस क्या है? इत्तेफाक से बी है। तो नए लॉग की बेस बी और पुराने वाले लॉग का इंडेक्स ऊपर आ जाता है, और नीचे क्या आ जाता है? नीचे जो मुझे चाहिए, जो मुझे लॉग, जो मेरा पुराने वाले लॉग की बेस होती है उसके साथ नई वाली बेस। तो यार देखो, अब मुझे इसकी वैल्यू एक्चुअली पता है क्या है, इसकी वैल्यू एक्स माइनस 1, ये मुझे पता है कि 1 हो जाएगा, और मुझे ये बेटा मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यार अगर मैं इन दोनों की जगह स्विच कर दूँ तो दैट मीन्स इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम log बी ए, इसको यहाँ ले जाऊँ और बेसिकली इसको यहाँ ले आऊँ, फिर बेसिकली इफ़ आई ब्रिंग दिस थिंग हेयर, लाइक जो नॉर्मल यार एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती हैं वो, उसकी बात हो रही है। तो एक्स माइनस 1, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा। तो दैट मीन्स माई फाइनल आंसर वुड बी log ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है जी, ऑल राइट। सपोज मेरे पास अगर एक क्वेश्चन है एंड दे वांट मी टू सॉल्व इट, अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि log √27 अपॉन 27, log 27, ठीक है जी। तो अब देखो यार, अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है एंड दे वांट मी टू फाइंड द आंसर ऑफ इट विदाउट द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो बेटा देखो आप क्या एक चीज समझ सकते हो कि बेसिकली log ऑफ 27 टू द पावर 1 अपॉन 2 दिया हुआ होगा, इसी तरीके से log ऑफ 27 दिया हुआ होगा, इसके ऊपर 1 होगा। तो यार क्या अगर मैं अपनी पावर वाली लॉ लगाऊं कि पावर को नीचे ला सकता हूं अगर इंडेक्स के ऊपर वो लगा हुआ हो, तो इट विल बिकम 1 अपॉन 2 ओवर log ऑफ 27 इंटू log ऑफ 27 ओवर log ऑफ 27। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 2 बचा, तो आंसर इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 2। सही है, दिस वॉज द वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द वर्कशीट्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज ऑल्सो देयर इन द वर्कशीट। अच्छा जी, इफ यू क्लोजली लुक एट दिस क्वेश्चन, इट सेज दैट इफ log 7 to the base 10 is equals to a, then log 1 over 70 with the base to the base 10 is equal to what?
तो देखो मेरा बच्चा, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, आपको ये पता है कि यार जब भी किसी लॉग का 7 इंडेक्स होता है और बेस 10 होती है तो वो a के बराबर होता है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार इसको देखो, पहले ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो 70 - 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि बचपन में पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ 1/a लिखी हुई और उसको ऊपर लेकर आना है तो -1 कर दो। कर दिया बेटा। तो देन इट विल बिकम व्हाट, log 70 to the power -1 विद द बेस ऑफ 10। बेटा ये पावर में क्या है, -1 है, तो -1 नीचे उतारा आपने। तो जैसे ही आपने -1 नीचे उतारा तो वो ये इस तरह की कोई चीज़ बन गई। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब यार क्या मैं 70 को इस तरह लिख सकता हूँ, 10 × 7। ठीक है, तो यार अब ये वही एडिशन वाला लॉ आ गई लॉग्स की। कैसे, log 10 प्लस के मतलब जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको अलग सेपरेट या अलग अलग इंडेक्सेस में ऐड करके लिख सकते हो विद डिफरेंट लॉग्स। तो ये 7 हो गया। तो देन इट इज गोइंग टू बी -1 1 प्लस log 7 to the base 10 क्या होता है, a होता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी -1 - a। सो दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ ना मुझे आपको एक चीज़ समझानी है। देखो बेटा, वेन एवर देर आर वेरिएबल्स इन द पावर्स, सो वी इंट्रोड्यूस लॉग्स। तो यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, ये आप लोग जब भी नोट्स कॉपी कर रहे हो उसके साथ ये वाली चीज़ लिख लेना। वेन एवर देर आर variables in the power, we introduce logs। ठीक है मेरा बच्चा, तो logs इंट्रोड्यूस कराने पड़ते हैं। तो देखो मेरा बच्चा, अब कभी भी हमारे पास, अब वो लॉग्स को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हो, देखो बेटा, अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह की कोई चीज़ दी हुई होती मेरे पास इस तरह से कि 2 with x is equals to 3 of y, तो बेटा मैंने क्या करना था, मैंने लॉग इंट्रोड्यूस कराना था। लॉग कौन सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ, लॉग विद बेस 10, सबसे बेसिक लॉग वही होता है। तो लॉग इंट्रोड्यूस करा लो तो log 2x पावर ऑफ x हो जाएगा और log 2 3 हो जाएगा। अच्छा, देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बिकम, अब ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, 2 सेकंड दो। इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट नाउ, इट इज, अब देखो पावर लॉ लग सकती है इस पे। अच्छा ये देखो, ये इंट्रोड्यूस कराने का मतलब क्यों ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको लॉग्स को इंट्रोड्यूस कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड पे इंट्रोड्यूस कराना तो बैलेंस्ड है। अब सिंस नाउ आई हैव दिस, तो कैन आई राइट इट एज x log 2 इज इक्वल्स टू y log 3। ठीक है जी। अब मुझे x ओवर y अगर निकालना है तो x ओवर y ये हो गया, log 3 ओवर log 2 हो गया। सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस। अब यार यहाँ पे आप लोग थोड़ा वीडियो को 2 मिनट पॉज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अब मुझे क्या करना है, अब सेम सवाल है। तो LG लॉग इंट्रोड्यूस करा लो, LG करा लो, बेस 10 दोनों की होती है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स के ऊपर पावर x है, इस केस में इंडेक्स के ऊपर पावर y हो जाएगा। देन इट इज गोइंग टू बी x नीचे आया बेटा, log a एंड दिस इज गोइंग टू बी y log b। तो x ओवर y विल बी इक्वल्स टू log b ओवर log a। ठीक है जी। एंड इफ यू वांट टू राइट इट एज y ओवर x, मतलब रेसिप्रोकेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, log a ओवर log b। तो आंसर आपका इस फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है जी, सो दिस इज योर राइट आंसर। ऑल राइट गाइज, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अब देखो यार, अब ना इस सवाल को क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन log 9 ओवर 14। अब देखो यार, आप लोग एक बात नोटिस करो, किसी भी लॉग के साथ बेस नहीं लिखी हुई। क्यों नहीं लिखी हुई, क्योंकि हमें पता है यार LOG जब भी लिखा होता है लॉग विद बेस 10 ही होता है। तो इस तरह की कोई चीज़ लिखी हुई है। अब देखो सबकी बेसिस सेम है, माइनस हो रहे हैं आपस में, तो क्या 9 ओवर 14 को मैं डिवाइड कर लूँगा 15 ओवर 16 से, और इस पूरी चीज़ को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 35 ओवर 24 से। ठीक है जी, बेसिस सेम है बेटा, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल लग सकता है इंडेक्सेस का आपस में। देन इट इज़ गोइंग टू बिकम व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बिकम, चलो ग्रीन ही रखते हैं यार, तो लॉग, अच्छा
अब देखो 9/14 ये हो गया बेटा, मल्टीप्लाई बाय 16/15 ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 35/24 ये हो गया. अब यार सिंप्लीफाई करना शुरू करो. देखो जी, सो 9 3s are, then it is maybe 5s are, 5 1s are, and 7s are, 7 1s are, and 2s are, 2 1s are, 8s are, 8 1s are, 3s are, तो 3 3 ओ आंसर क्या हो गया, L log 1 हो गया. तो यार इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, log 1 with the base 10, तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0 ना. किसी भी बेस में इंडेक्स में अगर 1 आ जाए किसी भी log की, तो वो 0 के बराबर होता है. ठीक है जी. Now it says that if log x square minus 6x plus 10 to the base 10 is equals to 0, what is the value of x? तो यार कोई मसला ही नहीं है. बेसिकली इसके लिए यार इसको x को सॉल्व करना है. बेसिकली इसकी में से कोई वैल्यू चाहिए. तो कैन आई what can I do in this? I can just convert this logarithmic form to exponent form. So it will become something like this. ठीक है, फर्स्ट रूल जो पढ़ा था. अब 10 to the power 0 यार ये नहीं सोचना कि ये 0 होता है भाई, ये 1 होता है. सही है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0. सो देन इट विल बिकम 3 3s are 9 होता है, तो वो ऐड होकर 6 भी हो जाता है. सो देन इट इज़ वॉट इट विल बिकम, x कॉमन लिया, x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन लिया, तो x माइनस 3 वापस से हो गया. तो x इक्वल्स टू 3 आ गया. ठीक है जी. इज दैट क्लियर? So guys, that's it for the logs. I want all of you to attempt all the questions that are there in the worksheet. I'm not solving all the questions again because the reason is यार कि मैं चाहता हूँ आप लोगों की जो है ना maximum practice हो. सही है. If you guys have any queries related to logs, you guys can send in the Insta DM. I'll be able to help you out with the max I can. So I hope that you guys have watched this video carefully and now you guys will attempt the questions from the worksheet. That's it for today. See you guys in the next video. Take care. Good luck. Bye bye.